देखते हैं स्टार्ट करके पीछे से कुछ ऐसा हाल है। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक कुछ ऐसी दिख रही है। ये है इंजन का जो चैम्बर आता है उसका कवर है। तो एक शॉकर नया डला है। ये आगे वाली व्हील है, ये यहाँ से बैंड हो गई थी और थोड़ी ये यहाँ से बैंड हो गई थी। ये रेडिएटर है, कूलेंट डलता है जिसके अंदर, जो इसको हवा मिलती है और ये ठंडा करता है उसको। पूरी फेयरिंग नहीं आई है, सिर्फ एक ये पार्ट छोड़ के और ये पार्ट छोड़ के। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज सुबह जैसे मैं सो के उठा तो एजेंसी से कॉल आया था कि आपकी बाइक रेडी हो चुकी है और आज तारीख हो चुकी है 15। तो उन्होंने बोला था 15 तारीख तक 2 दिन में रेडी कर देंगे, तो 2 दिन हो चुके हैं और बाइक भी तैयार हो चुकी है। तो अभी हम जा रहे हैं एजेंसी और एजेंसी जाने के बाद ही पता चलेगा कैसा क्या रहता है। तो उन्होंने बोला बाइक कंप्लीट हो गई है, सर्वर भी आ रहा है, तो एक बार आप उससे पहले चेक कर लो बाइक को कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि आप सेटिस्फाई हो इससे। तो उसके बाद में उन्होंने इनवॉइस वगैरह बना दिए हैं अभी। तो अभी मैं जा रहा हूँ एजेंसी और एजेंसी जाके चेक करूँगा कि भाई बाइक प्रॉपर सही है, कोई मिस्टेक तो नहीं कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ऐसा करके। और अगर फिर मैं सेटिस्फाई होता हूँ कि हाँ मैं बाइक प्रॉपर तैयार हो चुकी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके बाद जो सर्वर आएगा उसको सेटिस्फेक्शन लेटर देना है मैकेनिक की तरफ से और मेरी तरफ से सिग्नेचर होके। तो उसके बाद में जैसे सर्वर को सेटिस्फेक्शन लेटर मिल जाएगा और इनवॉइस मिल जाएगा, तो वो आगे पेमेंट एंड रिफंड के लिए अप्रूवल के लिए जो लेटर होता है वो लगा देंगे, इनवॉइस जो होता है वो लगा देंगे। तो उसके बाद 1 वीक के अंदर मेरा जो पेमेंट है वो रिफ़ंड हो जाएगा। और मैं बाइक पहले लेने वाला हूँ क्योंकि रिफ़ंड होएगा तब तक मैं वेट नहीं कर सकता कि भाई अभी रिफ़ंड होएगा, कब तक होएगा। तो काफ़ी टाइम लग जाएगा उसमें, 7-8 दिन तो मैं ख़राब नहीं करना चाह रहा। तो मैं जैसे आज चेक करके आ जाऊँगा, कल बाइक ले लूँगा उससे। आज जैसे सर्वर लगा देगा ना कि सही है, काम हो गया है, तो उसको इनवॉइस मिलते ही मैं वापस से बाइक लेके आ जाऊँगा अपनी। तो अभी एजेंसी पहुँचने वाले हैं। अरे भाई, तो मैं भी इधर ही जाना है क्या? ओह भाई, एक तो सड़कें जयपुर के ऐसी कोई सिंगल रोड नहीं है जो एकदम से सही हो या कुछ हो नहीं रखा हो जिसको। सारी सड़कों की हालत ऐसी कर रखी है। ये लो, लगता है कोई और बाइक आई एक्सीडेंट हो गई, क्योंकि इनकी वैन ये वाली जाती है उसके लिए, बाइक वाइक लेके जाने के लिए खड़ी है यहीं पे। ये लो, चेतन जी भी यहीं बैठे हैं। तो अभी बाइक रेडी हो चुकी है और बाइक यहाँ पे खड़ी है। बाइक का कुछ ऐसा हाल है, ये देखो। ये वाला तो डला नहीं है, ये डल गए। सही है, तैयार तो हो गई है बाइक प्रॉपर। ये व्हील वो वाली है, दूसरी है। ये क्या लगा इसके? नहीं है व्हील। तो देखते हैं स्टार्ट करके पीछे से कुछ ऐसा हाल है। और हो गई है बाइक तैयार। फ्यूल टैंक पूरा का पूरा नया है। ये वाला पूरी फेयरिंग नहीं आई है इसकी। ये आगे की पूरी फेयरिंग नहीं आई है, ये नया है। मीटर नया है। बैटरी वाला तो है ही नहीं यार, इसमें डाली नहीं बैटरी। इसका पूछते हैं बैटरी वाला क्या सीन है। बाकी बाइक तो हो चुकी है तैयार, एकदम से रेडी है, सही है। चला के देखते हैं इसको, अभी सही चल रही है या नहीं चल रही। और लाइट वाइट सही है प्रॉपर। तो इसको लगाओ, बैटरी चेक तो करते हैं, फिर चला के देखते हैं इसको। बंद होगी बैटरी हटते ही वापस। हैं? बैटरी हटते ही वापस से बंद होगी। दूसरी लगाओ ना, नई मंगवानी पड़ेगी। नहीं यार, ऐसे मत करो यार। तो नहीं है कहीं। अब कितने दिन लग जाएंगे उसमें? बैटरी वाला से हम तो कितने दिन लग जाएंगे उसमें? वो तो अभी आ जाएगी, वो तो अभी बोल देंगे। तो मंगवा लो फिर। ललित जी, एक बैटरी मंगवाओ। कितने के रुपये? एक साइड की अमरोन की कितने की पड़ेगी? हाँ, चला के देखिए आपने? चला के कोई दिक्कत है? तो ये बैटरी हो चुकी है एकदम से डिस, क्योंकि चार्ज तो हो नहीं रही और पहले से ये वो पड़ी थी, ऑन पड़ा था स्विच, उसकी वजह से तो पूरी बैठ गई है। तो बैटरी अभी नहीं मंगवा रहे हैं, नई बैटरी लगवा रहे हैं इसके अंदर।
तो अभी थोड़ी सी टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं इसकी, कैसा क्या है। अच्छा सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं कर रही, हैंडलिंग वगैरह सब सही है क्या, सब चेक करते हैं एक बार, देखते हैं इसको। तो चलने में तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं कर रही। बाकी बैटरी वाला थोड़ा सा इश्यू है इसके अंदर। तो जैसे बैटरी सही हो जाती है, अभी नई मंगवाई है बैटरी, तो वो नई बैटरी लगाते हैं इसके अंदर। इसके अंदर वैसे तो नई थे बैटरी, 1 साल हुआ है इसको लिए हुए, पर दिक्कत पता क्या हुई है, जब ये एक्सीडेंट हुई थी ना, तो उस टाइम पे दिक्कत हुई थी इसके अंदर। यार इंजन वाला कुछ जल रहा है इसके अंदर, यहाँ पे ये देखो कुछ, तब उस टाइम पे दिक्कत हुई थी थोड़ी सी। एक्सीडेंट हुआ ना उस टाइम के ऊपर, बैटरी इसकी जो थी वो स्विच ना ऑफ करने की वजह से चालू रह गई, और तब से लेके 1 महीने से ये ऑन पड़ी है। तो जब से स्विच ऑन पड़ा था उसकी वजह से पूरी बैटरी बैठ गई उस वजह से। तो अभी नई बैटरी लेनी पड़ेगी इसकी, तो नई बैटरी के लिए बोल दिया उनको। और यहाँ पे इंजन का साइन आ रहा है यार, कुछ दिक्कत है या कुछ है, देखते हैं क्या बताता है, अभी थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। बाकी चलने में तो कोई दिक्कत नहीं है, चल तो सही रही है, हैंडलिंग भी सही है, और जो पार्ट टूटे थे लगभग सारे नए आ गए हैं इसके, और स्क्रैच वगैरह वाले थे वो भी देखते हैं। तो चल तो सही रही है, वैसे तो कोई इशू आ नहीं रहा है इसमें चलने में। तो ये बंद क्यों पड़ रही है, और इसमें एक चीज़ हो, ये इंजन वाला साइन भी आ रखा है इस पर, बैटरी की वजह से आ रही है ये, एक थोड़ी सी बंद पड़ रही है ये। मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है ये, थोड़ा इसमें थोड़ा सा ऐसे लग रहा है जैसे ये थोड़ा इस साइड में जा रखा हो, हैं? एक बार देख लेना, चेक करना, क्योंकि मेरे को सब में बैंड लग रहा है थोड़ा सा। तो अभी बाइक की बैटरी ख़राब हो चुकी थी, तो उसकी वजह से ये नई बैटरी लेके आए हैं अभी 1500 रुपये की, 1450 रुपये की है। तो एक बैटरी लगवा रहे हैं अभी नई इसके अंदर, और बाकी बाइक के टूटे पार्ट इधर है, मैं सारे पार्ट दिखा दूंगा कौन कौन से पार्ट नए डले हैं और क्या क्या हुआ है। वैसे तो पूरी फेयरिंग नहीं आई है, सारी चीज़ें डली हैं, तो मैं एक बार ये भी दिखा दूंगा क्या क्या नया डला है। और बाइक भी अभी रेडी हो चुकी है पूरी, तो अभी डलवा रहे हैं इसमें बैटरी। तो अभी बैटरी लग गई है नई इसके अंदर, अभी देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक कुछ ऐसी दिख रही है, और ये पूरे प्रॉपर तैयार हो चुकी है, काम हो गया इसका पूरा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पार्ट टूटे हैं और कौन कौन से नए डले, क्या बचा है। वैसे तो ऑल ओवर चेसिस के अलावा और पीछे वाली रिम के अलावा, व्हील के अलावा सब कुछ नया डला है इसके अंदर। तो एक बार वो वाले पार्ट दिखा देता हूँ जो टूटे हैं, और फिर वो दिखाता हूँ जो नए डले हैं अभी। तो ये वाले पूरे पार्ट पड़े हैं, कुछ पार्ट इस बॉक्स के अंदर रखे हैं। तो ये सारे पार्ट हैं जो टूटे हैं, तो बता देता हूँ आपको कौन कौन से पार्ट टूटे हैं। तो ये है इंजन का जो चैम्बर आता है उसका कवर है जो कि टूटा है। तो ये ठुकी थी, साइड से हिट हुई थी, उस टाइम पे ये डैमेज हो गया था उस टाइम पे। तो एक तो ये वाला पार्ट डला है, ये इसकी टी है, जो हैंडल के पास ऊपर टी आती है वो वाली टी नहीं डली है। और ये जो जाला बोलते हैं इसको, तो ये अंदर का जाला है जिसके ऊपर हेडलाइट वगैरह और ये पूरी फ्रेम जो आगे वाली है ये वाली इसी के ऊपर टिकी होती है। तो ये यहाँ से बैंड हो गई थी, यहाँ से क्रैक भी हो गई थी, देखो ये, और ये मुड़ गई थी ये, वरना इसके जैसे सीधी रहती है इस साइड में इस हिसाब से। तो ये टूट गई थी, एक ये वाली नहीं डली है। ये असेंबली है, तो ये सॉकर है इसका एक साइड का, ये यहाँ से प्रॉपर टूट गया था, ये देखो यहाँ से दिखाता हूँ कुछ ऐसा। तो एक सॉकर नया डला है, दूसरा सॉकर है उसका ये वाला पाइप बैंड था, तो पाइप नया डला है सिर्फ, और बाकी सही था तो वही वाला लगा दिया इसके अंदर। ये आगे वाली व्हील है, ये यहाँ से बैंड हो गई थी और थोड़ी ये यहाँ से बैंड हो गई थी, तो इसकी वजह से आगे वाली रिम है, व्हील है जो ये वाली व्हील ये नहीं आई है। ये डिस्क प्लेट है, तो ये डिस्क प्लेट जो है ये भी नहीं आई है क्योंकि ये थोड़ी सी बैंड हो गई थी, तो ये टच हो रही थी उसके अंदर। तो ये वाली प्लेट है, ये भी अपन ने नहीं डलवाई है। ये सीट है इसकी जो कि यहाँ से फट गई थी पूरी की पूरी एकदम से, तो ये सीट भी वापस आई है नहीं। और ये जो है ये टी है, ये यहाँ से टूट के और एकदम से ऐसे बैंड हो गई थी, टूटी नहीं थी, बैंड हो गई थी पूरी। तो एक, अरे यार इस पर ग्रीस लगा है पूरा, तो ये वाली नहीं आई थी, ठीक है। इसके अलावा ये प्लास्टिक के पार्ट जो दिख रहे हैं ये आपको फेयरिंग है पूरी, ये साइड वाली फेयरिंग है, उस साइड की फेयरिंग है और थोड़ी ऊपर की है। और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये वाला पार्ट है, तो ये फ्यूल टैंक है उसका कवर है, ये वाला और कहाँ है, और उसके अंदर रखा है एक पार्ट। एक मिरर टूटा था अपनी बाइक का, ये वाला मिरर है, तो वो वाला मिरर टूट गया था उस साइड का, तो वो वाला मिरर नया डलवाया है। इसके अलावा ये हेड है इंजन का,
ठीक है। तो ये इंजन का हेड का एक नट टूट गया था साइड से, जो कि किधर है अभी दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया, ये वाला, इधर से ये नट टूट गया था इसका, जिसकी वजह से कूलेंट जाता है इधर से। ये वाला हेड कुछ इस हिसाब से होता है, तो इधर से कूलेंट जाता है इसके अंदर से। तो जब तक ये सही नहीं होता तो कूलेंट रुकता नहीं है, क्योंकि इस वाले के ऊपर कूलेंट वाली पाइप रुकी होती है। तो ये वाला हेड एकदम से नया डला है इसके अंदर। एक ये पार्ट है, और एक ये कूलेंट का जो रेडिएटर आता है, ये रेडिएटर है, कूलेंट डलता है जिसके अंदर, जो इसको हवा मिलती है और ये ठंडा करता है उसको। तो वो वाला रेडिएटर दिख रहा है आपको, ये रेडिएटर नया डला है, क्योंकि ये बैंड हो गया था, यहाँ से दिक्कत हो गई इसमें थोड़ी, तो ये वाला भी नया कराया। ठीक है। इसके अलावा ये एक्सेल है, आगे वाला जो रिम के व्हील के बीचों बीच लगता है, ये वाला एक्सेल भी बैंड हो गया था, तो ये वाला भी नया डला है। उसके अलावा जो बचे हुए पार्ट हैं इसके, वो कुछ पार्ट इसके अंदर रखे हैं, तो सारे मैंने निकाले नहीं है। ये फेयरिंग है लगभग पूरी, ठीक है, फेयरिंग के पार्ट टूटे हैं। उसके अलावा ये बाइक अपनी खड़ी है, तो अभी बताता हूँ कौन कौन से पार्ट नए डले हैं आपको इसके अंदर। ये वाला नहीं डला अपना कांच जो है, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट नया डला है। ये मिरर नया डला है। ये एक साइड की ये लाइट जो है, ये वाली लाइट नहीं डली है। ये फेयरिंग नहीं डली है। एक इंडिकेटर उस साइड वाला वो नया डला है। उसके अलावा फ़ोन आ रहा है, किसका आ गया? तो उसके अलावा एक ये व्हील है, ये जो व्हील है व्हील नहीं डली है। ये वाला एक्सेल है, एक्सेल नया डला है। एक ये वाला शॉकर है, शॉकर नया डला है। ठीक है। ये और इस साइड से जो डिस्क पैड है, ये नहीं डिस्क पैड नहीं, जो ये डिस्क की प्लेट है, ये वाली डिस्क की प्लेट नहीं डली है। ठीक है। और एक शॉकर नया डला है, और एक ये वाली पाइप नहीं डली है, क्योंकि ये बैंड हो गई थी। ये वाली नहीं, ये वाली पाइप बैंड हो गई थी, ये नहीं डली है। ये वाला मटकार्ड नया डला है। ये वाला पार्ट नया डला है। ये फेयरिंग का ये वाला पार्ट पूरा नया है, और ये वाला पार्ट नया है नीचे का पूरा, ये नया है। ये फ्यूल टैंक का ये पार्ट नया है, ये पार्ट नया है, और उधर वाला पार्ट नया है। ठीक है। इसके अलावा ये जो टी है ये नहीं डली है। ये जो नीचे जा रखा है इसके अंदर से ये नया डला है। नीचे वाला जो टी का वो है वो नया डला है। और एक चीज़ ये है कि ये मीटर है, मीटर पूरा टूट गया था। मीटर उसके अंदर पड़ा, दिखाया नहीं मैंने आपको। तो मीटर जो है वो मीटर एकदम से प्रॉपर इसका नया डला है, पूरा का पूरा दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, सिर्फ 700 मीटर चला ये मीटर डलने के बाद में मैंने इसको वो चेक करने के लिए लेके गया था कि मैं सही है या नहीं है चलने के अंदर। तो इसका मीटर नया डला है। ठीक है। पूरी फेयरिंग नहीं आई है, सिर्फ एक ये पार्ट छोड़ के और ये पार्ट छोड़ के। इसके अलावा दूसरी चीज़, एक ये सीट है, ये यहाँ से फट गई थी, तो सीट भी नहीं डली है इसके अंदर। ठीक है। और क्या रह गया? और नीचे से कोई नुकसान था नहीं, तो नीचे कोई डला नहीं है। सीट डली है। ये वाले पीछे वाले पार्ट दोनों पुराने वाले हैं। आगे की जितनी फेयरिंग है वो टोटल पूरी नहीं आई है। सिर्फ दो चीज़ को छोड़ के, एक ये नया नहीं आया और एक ये मिरर नया नहीं आया। ठीक है। एक नंबर प्लेट है। ठीक है। और एक ये वाला जो पार्ट है ये टूट गया था, ये जो क्लच का आता है ये टूट गया था, तो ये वाला भी नया डला है अभी के लिए। और जो इंजन के जो थे तो वो चैम्बर शायद दिखेंगे नहीं आपको। एक तो ये वाला चैम्बर है जो क्रैक और रखा था ना वहाँ पे रखा, वो ये वाला चैम्बर था जो इसके अंदर से दिख रहा होगा शायद। हेड है, हेड इसके अंदर छुप गया है, तो अंदर जो हेड था वो इंजन का हेड नया डला है, जो दिख नहीं रहा, फेयरिंग के अंदर आ गया है। तो ऑल ओवर ये सारे पार्ट थे। तो इन पार्ट में कुछ ऐसा था कि इसका एस्टिमेट बना था 1,36,000 का, तो अमाउंट कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ से काम खुद से करवाया इसका। और खुद कुछ जो पार्ट हैं वो इंश्योरेंस के अंदर क्लेम करें, क्योंकि अगर पूरा काम मैं ऐसे करवाता तो ये उसके अंदर जाते, टोटल लॉस के अंदर जाते, जो कि मेरे को देनी नहीं थी, बहुत नुकसान होता मेरा। इसलिए मैंने ऐसे करा है कि टोटल लॉस के अंदर जाए नहीं, जितना काम इंश्योरेंस में होता है वैसे करवा लेता हूँ, और बाकी का जो काम है वो मैंने खुद से करवाया। तो इसका 1,36,000 का एस्टीमेट था, तो उससे कुछ कम करें मैंने। बाकी लगभग अप्रोक्स 1.5 लाख के समथिंग कुछ बैठ गया है इसके ऊपर। ठीक है। तो ये ऑल ओवर सारे पार्ट यहाँ पे रखे हैं इसके। बाइक नहीं हो चुकी है आज तो, लेके नहीं जा रहा, सैटरडे है, तो मैं कल संडे को या परसों मंडे को बाइक को ले जाऊँगा। ठीक है। तो ये सारे पार्ट मैं दिखा देता हूँ, और भी बहुत सारे पार्ट हैं इसके अंदर, शॉकर वॉकर जो भी टूटे हैं इसके, कुछ पार्ट वगैरह रखे हैं। ये रहा इसका मीटर, और एक ये अंदर से वो चैम्बर टूटा था, उसके अंदर से ये थोड़ा क्रैक हो गया था, जो दिखाता हूँ आपको। ज़्यादा तो नहीं पर हो गया था, दिक्कत कर रहा था, तो उसकी वजह से ये भी नया डला है। ये मीटर है, मीटर का टूट के हाल कुछ ऐसा हो गया था, तो इसकी वजह से कुछ ये भी नया डला है। तो ऑल ओवर देखें तो चेचस के अलावा और इंजन के अलावा, ठीक है, सारी चीज़ें इसके अंदर नई आई हैं। ठीक है। तो अरे यार कौन फ़ोन कर रहा है? तो
इसके अलावा सारे के सारे पार्ट डले हैं, पूरी फेयरिंग नहीं आई है, आगे वाली व्हील नहीं आई है, डिस्क की जो प्लेट है वो नहीं आई है, शॉकर असेंबली नहीं आई है, आगे का जो हैंडल है उसका कुछ पार्ट नहीं आए हैं, इंजन के हेड आया है, कवर आया है उसका साइड में, और फेयरिंग तो ऑल ओवर है ही। तो ये सारे पार्ट थे जिसमें 1.5 लाख का नुकसान हो गया है, जो कुछ मैंने इंश्योरेंस में क्लेम कर लिया है और कुछ मैंने खुद से करवा लिया है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको चाहिए कि कैसे इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, कैसी सारी चीज़ें हैं करते हैं, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए निकलते हैं, सारे पार्ट इनको देते हैं और अभी के लिए चलते हैं, फिर बाद में देखते हैं कैसा क्या रहता है। तो अभी अपनी बाइक का काम कंप्लीट हो चुका है, बाइक पूरी रेडी हो चुकी है प्रॉपर एकदम से, पूरी फेयरिंग आगे पूरा एकदम से नई हो गई है, क्लीन। ठीक है, तो अभी अपन कल संडे या तो कल ले आएंगे, कल नहीं तो परसों मंडे को बाइक ले आएंगे अपनी वापस। तो अभी 1.5 लाख के आसपास का खर्चा हो गया है, तो प्रॉपर ऐसा कुछ काम रहा बाइक का, ये जो करवाया। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।